अब तुम लोगों को अंदाज़ा हो गया कराची सिटी में कि जब मैं बोल रहा था कि मेरे साथ अल्लाह का मामला डिफरेंट चल रहा है, और तुम्हारे इसी कराची सिटी में जहाँ पे तुम शिद्दत की गर्मियाँ महसूस कर रहे थे, 50-50 सेंटीग्रेड तक मौसम जा रहा था। हालांकि महकमा मौसमियात वाले चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मीडिया पे खबरें आ रही थी कि जी बारिश होगी, फलाना होगा, ढिमाका होगा, लेकिन मई का पूरा महीना गुजरने तक और 14 जून 2025 तक ना कोई बारिश आई, ना कोई बूंदाबांदी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बस मई की 5 तारीख मेरे पास सिस्टम आता है, बारिश नहीं, बूंदाबांदी करता है, चला जाता है। 15 जून 2025 को सिस्टम आता है, बूंदाबांदी करता है, चला जाता है। लेकिन कराची सिटी वाले परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। मैं बताया जा रहा था, वीडियो रिलीज़ कर रहा था कि तुम्हारे एक सिटी में ही मैं हूँ, और मुझे अल्लाह सर्दी भी एक्सपीरियंस करवा रहा है, ठंड भी एक्सपीरियंस करवा रहा है, बूंदाबांदी भी हो रही है, सिस्टम भी आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मीडिया को खबर तक नहीं हो रही, तुम्हारे महकमा मौसमियात को खबर नहीं हो रही कि मेरे साथ क्या मामला है, क्यों, और वो जो कह रहे हैं उसके खिलाफ क्यों हो रहा है। लेकिन अब जो तुम लोगों ने देखा है, जो अब तुम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो कराची सिटी के अंदर, अब तुम लोगों को गवाह बन जाना चाहिए इस बात का कि लेजेंड ने जो कहा था वो गलत नहीं था। वो अल्लाह शदीद गर्मी को सर्दी में बदलने पर भी कुदरत रखता है, शदीद गर्मी को ठंड में भी तब्दील करने पर कुदरत रखता है, और वही अल्लाह है जिसने ये मौसम तब्दील किया। और ये सिर्फ अब लेजेंड के साथ नहीं है, पहले ख़ास तौर पे हो रहा था, अब अमूमी तौर पे हो रहा है, अब तुम लोग भी उसके अंदर शामिल हो गए। तो अब तुम लोग जो चूं चूं के मुरब्बे बन के कहते थे करामात मौजज़ात नहीं होती, तुम्हारे तो बाबे तो कोई शही कोई नहीं है, तो बेटा ये शदीद गर्मी को सर्दी में तब्दील किसने किया? शदीद शिद्दत के गर्म मौसम को बारिश में तब्दील किसने किया? बूंदाबांदियाँ कहाँ से आ गई? तुम्हारे महकमा मौसमियात वाले के कहने पे होता तो पूरा महीना मई का गुजरता नहीं, हो जाता। जून पूरा आधा हो गया, नहीं हो सका, उनके कहने पे नहीं हो रहा था, मीडिया पे भी नहीं हो रहा था, किसी साइंस की किताब पढ़ने वाले पे भी नहीं हो रहा था। ये बादशाह की ताकत थी, वो दिखा रहा था, तुम लोगों को जलील कर रहा था। जो तुम्हारे अंदर आस्तीन के साथ छुपे हुए ना, जो पाकिस्तान के गद्दार हैं, जो इस्लाम के गद्दार हैं, जो मोहम्मद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार हैं, जो काफिरों से दोस्ती यारियाँ गांठ रहे हैं और उनके तलवे चाट रहे हैं और उनके डॉलर लूट रहे हैं और अपनी जो है ना जेबें चमका रहे हैं, उन बेगैरतों के लिए भी पैगाम है कि सुधर जाओ। इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें मौत दे, ज़िल्लत की, और तुम्हें ज़मीन में गाड़ दे, तुम्हें बल्कि कोई कब्र में दफन करने वाला भी ना मिले, और जहन्नुम में तुम्हें फेंक के दर्दनाक अजाब और अजियतनाक अजाब और खोलता हुआ पानी, गले में अटकने वाला खाना खिलाए, उससे पहले सुधर जाओ। ये जो ठंडी हवाएं तुम्हें कराची सिटी में मिल रही हैं, ये मिल तो रही हैं, लेकिन ये इस बात के लिए भी है कि तुम लोग ये ना कह सको कल को कि कराची में शदीद गर्मी में जब तू आया हुआ था तो सर्दी हो गई थी। अब तुम कह नहीं सकते। अब तो अल्लाह ने अमूमी तौर पे करके गवाह बना दिया पूरे कराची सिटी को कि ये जो कह रहा था ऐसा हो रहा है, तो वाकई ऐसा हो रहा है, तो हो रहा है, पहले इसके साथ हो रहा था। अब अल्लाह ने सबको शामिल कर दिया कि अब तुम्हारा बाप भी डिनाई नहीं कर सकता। चलो आ गई। आइंदा भौंकने से पहले ना औकात में रहना, ना अल्लाह वालों के खिलाफ भौंकना, ना साहबा कराम के खिलाफ भौंकना, ना नबियों के खिलाफ भौंकना। अल्लाह इस कायनात का जीता जागता खुदा है, और अपनी कुदरत से जब चाहे ऐसा तब्दील करता है मौसम। तुम्हारे रोने बिलखने का असल असल काम नहीं था, या लेजेंड काम कर रहा है अल्लाह के फजल से। उस